Hi, hello students, this is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to talk about Yorkville University, the advantages, disadvantages, and we will going to review the university. Also, we are going to talk about all the plus points what this university has to offer to the students. So, क्या advantage है, क्या disadvantage है, क्या प्लस पॉइंट्स है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, वो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट. व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्टडिंग एट यॉर्कविल? So first advantage is that there is no application fee. The application fees is waived off. So this will save you lot of money to start with. So there is no application fee which you need to pay. The next best point is lot of students have concern regarding the part-time job. So there are two things which I am going to talk about. दो चीजें वो हैं कि एक तो इसकी लोकेशन जो है ये एक सेंट्रली लोकेटेड यूनिवर्सिटी है जो कि एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की ड्राइव पर है और राइट इन द हार्ट ऑफ टोरंटो एज वेल एज वैंकूवर. सो इनके दो कैंपसेस हैं जो एक टोरंटो में है एक वैंकूवर में है. सो ये आपको एक ऐसी एडवांटेज है कि आप एकदम सिटी में पढ़ेंगे और आपको पार्ट टाइम जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि वहां पर क्राउड है, वहां पर बिजनेसेस हैं जो कि आपको जॉब्स देंगे. नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पैसा कितना बचेगा अगर आप जाते हैं यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. सो यहां पर आपको यॉर्कविल यूनिवर्सिटी $10,000 की स्कॉलरशिप दे रहा है. सो इजंट इट अ गुड पॉइंट कि $10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 4 साल के प्रोग्राम के लिए. So this is one of the best advantage what you can get studying at Yorkville University. Third, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर अभी आप क्लास 12th में हैं और आपने जस्ट एडमिशन लिया था बट आपका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है पढ़ने के लिए एंड नाउ यू वांट टू गो एंड स्टडी इन कनाडा, तो आपने जो भी अभी तक पढ़ाई करी है उसका आपको अभी क्रॉस क्रेडिट मिल सकता है. क्रॉस क्रेडिट से मतलब है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं दे विल बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट कि जो सब्जेक्ट्स आप कनाडा में पढ़ोगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वो आपको क्रॉस क्रेडिट मिल जाएगा और इस क्रॉस क्रेडिट से आपकी फीस रिड्यूस होगी और कोर्स की ड्यूरेशन रिड्यूस होगी. सो इट इजंट इट अ वेरी गुड थिंग. सो जो भी बच्चे जो भी बैचलर्स कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन में है वो सब इस एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं. नाउ how much post study work visa will you get? So since it's a 3 to 4 years degree, क्योंकि 3 years में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्रॉस क्रेडिट मिलता है it can reduced up to 2 years also. जैसे कि अगर आपने 2 years बैचलर्स कर लिया है तो आप 2 साल के क्रॉस क्रेडिट ले सकते हो. सो अप टू 50% प्रोग्राम कैन बी टेकन एज अ क्रॉस क्रेडिट. तो अगर आपने 2 साल इंडिया में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है नाउ यू वांट टू switch to university in Canada which is Yorkville University, तो आपको 2 साल तक का क्रॉस क्रेडिट मिल जाएगा. तो दैट फीस विल गोइंग टू रिड्यूस हेवीली. सो इसमें आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है वो मिलेगा आपको 3 साल के लिए. सो कनाडा का जो रूल है उसके मुताबिक अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो तो आपको 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है. नाउ दिस एजुकेशन विल लीड यू टुवर्ड्स द PR also. So since you will be studying onshore for 2 years, this will also make you eligible for PR. So that is another very very big advantage what you have with Yorkville University. और जो आपको यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है जो वो एक्सपोजर है that is commendable. So that is another very important advantage what you have. Now बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करनी है और अगर वो 5 दिन कॉलेज जाएंगे तो वो पार्ट टाइम जॉब्स कब करेंगे? तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप 2 से 3 दिन क्लास करेंगे और आपके पास 4 दिन हफ्ते में फ्री होंगे. ऑल्सो यू कैन शेड्यूल योर क्लासेस ओवर द वीकेंड सो दैट आप वीकडेज में काम कर सको और अगर आप वीकडेज में पढ़ना चाहते हो तो आप वीकेंड में काम कर सको. सो दिस यूनिवर्सिटी गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. When we talking about flexibility, this brings us to the next point which is the IELTS. So अभी कुछ बच्चे हैं जिनका IELTS नहीं हो पा रहा है, एक मॉड्यूल में या 2 मॉड्यूल में 5.5 रह जाता है. तो ये यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए भी है. अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में 5.5 है
तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो. सो दिस Yorkville University gives you the advantage of applying with 5.5 in one of the module also. So in that case, what you need to think of is that you give them the enough reason in your SOP that why is the exact reason why you have got 5.5 and how you would be able to perform well once you reach there. So we as a consultant, we have our expertise there, so we can help you out with that. So next point is that PT is also acceptable there. So that is another good point. So students who were planning for Australia, they got rejection there, or New Zealand which have just started, या फिर जो UK पहले प्लान किया या नहीं जा पाए और वो कनाडा जाना चाहते हैं, they also have the chance of studying at Yorkville University with PT score. So that is another advantage. Now, so this brings me to one of the very most important factor, which is one of my favorite, that students who did not have maths in their 11th and 12th, they have very limited options to study in Canada. So this university gives you the flexibility of not having maths in 11th, 12th, but you can still enroll yourself in Canada for a bachelor's program. So that is another very big advantage. So अगर आपके पास maths नहीं भी थी, आप फिर भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो. So that is very big advantage for you. And last but not the least is that these university, Yorkville University, accepts students from all the boards. So be it your NIOS, State Board, CBSE, ICSE, Punjab Board, Haryana Board, any kind of board throughout India, you can come and study at Yorkville and they will accept you with open arms. So these were the 11 advantages which I have compiled with Yorkville. So now the only thing which I think is one of the major thing which goes in the disadvantages, because since they are being so flexible, so the number of applications which are going for Yorkville is way too much. So what we need to make sure is that we write our SOP in such a manner where we cover all the concerns of the visa officer, whichever they might have. So normally concerns क्या होता है कि बच्चा वापस नहीं आएगा, या वो academically sound नहीं है, या उसके future plans clear नहीं है, उसने सिर्फ कंसल्टेंट के कहने पर ये यूनिवर्सिटी चूज कर ली है. अगर ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं इनका आंसर आप अच्छे से अपनी एसओपी में दोगे, सो मुझे नहीं लगता कि आपका वीजा नहीं आएगा. सो यहीं पर हमारी एक्सपर्टीज आती है. सो वी डायरेक्टली रिप्रेजेंट यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद ईच एंड एवरी स्टेप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बी इट योर एडमिशन, योर वीजा फाइलिंग, एसओपी राइटिंग, each and everything we are going to take care of in this process. So this was my review for Yorkville University. I hope you would have lot of questions. So आप इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, and I will be able to help you out with each and every step what we have expertise in, and we will going to guide you. तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए VSC ग्लोबल एजुकेशन को, सो दैट आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहें आपके फोन पर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.